भैया जब आरबीआई पैसा दे रही है तो लेने में क्या जाता है। आखिर बैंक को कब प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। भैया ये एलटीआरओ क्या होता है और टीएलटीआरओ 2.0 का क्या मीनिंग होता है। सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, बस देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए दोस्तों, मैं श्रीनिवास बंदगुल आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की आज ऐसी ही एक नई वीडियो में। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 दिन पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि रेपो ऑप्शंस जो है वहां पर रिस्पांस बहुत ही कम मिला है इंडिया में। तो अब जब हमने एक वीडियो के कोर्स चालू किया था, करंट अफेयर्स का कोर्स हम चालू किया था, तो रेपो ऑपरेशन का एक पार्ट उससे पहले ही मतलब एलटीआरओ जो है वो उससे पहले हो चुका था। अब टीएलटीआरओ के बाद अगर ये रिस्पांस आया है और उस पर अगर ये आर्टिकल आया है तो ये सभी लिंक्ड है। तो मैंने भी सोचा यार क्यों ना एक वीडियो बना दूं और सब कुछ का एलटीआरओ और टीएलटीआरओ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्यों ना दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी उद्देश्य के कारण आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन की कंडीशन देखने को मिल रही थी। अब अगर इस स्लोडाउन को हमको बूस्ट करना है, अगर इकोनॉमी में हमको बूस्ट अप लाना है, तो सीधी सी बात है कि हमको कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि ये कंजम्पशन जो है वो नहीं यहाँ पर हो रहा था, और कंजम्पशन नहीं हो रहा है इसलिए इंडस्ट्रीज जो है वो डाउन जा रही है। और इंडस्ट्रीज अगर डाउन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट और कम होता जाएगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खरीदी करने के लिए, मतलब वो कुछ भी बाय नहीं कर सकेंगे, और इससे कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ेगा। और कंजम्पशन और अगर बढ़ेगा तो और स्लो डाउन बढ़ेगा। मतलब स्लो डाउन से अगर कोई कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन से और स्लो डाउन आ रहा है। तो ये एक लूप के जैसा यहाँ पर बनता जा रहा था। तो यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि लोगों का जो है वो कंजम्पशन इंक्रीज हो सके और स्लो डाउन को एक बूस्ट मिल सके यहाँ पर इकोनॉमी में। तो हमारी आरबीआई यहाँ पर आई और उन्होंने एक ऑपरेशन निकाला, एलटीआरओ। अब ये एलटीआरओ क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये रेपो ऑपरेशंस देखिए दोस्तों, जो है आरबीआई तो रेपो ऑपरेशंस करती ही रहती है लगातार। मतलब साल के 12 महीने ये रेपो ऑपरेशंस चलते रहते हैं आरबीआई और बैंकों के बीच में। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आरबीआई अपने बैंक्स को लोन देती है बहुत ही कम समय के लिए। मतलब ये जो लोन होते हैं, मतलब ये सिर्फ रेपो ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये रेपो ऑपरेशंस होते हैं, तो ये अगर 15 दिन के लिए होते हैं या फिर 7 दिन के लिए होंगे या फिर 30 डेज के लिए होंगे, मतलब बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंक को पैसे देती है। और उस टाइम पीरियड के बाद, मतलब ये जो समय है जो कि पहले से ही निश्चित किया गया था, पहले से ही फिक्स किया गया था, उसके बाद बैंक को जो है फिर से उसको पैसा लौटाना पड़ता है। तो ये लोन देने का और वापस करने का काम जो बैंक और आरबीआई के बीच में होता है, इसी को हम रेपो ऑपरेशंस बोलते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्लो डाउन जो इंक्रीज हो गया था उसकी वजह से कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था। तो अभी आरबीआई ने क्या निकाला कि बैंकों, मैं अभी क्या करता हूँ, तुमको रेपो तो हम करेंगे ही, मतलब वो जो रेपो रहेगा उसमें आईआर मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम बैंकों ने यहाँ पर कर दिए। बैंकों के लिए आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम कर दिए। और तो और जो ड्यूरेशन पीरियड था किसका, इस रेपो ऑपरेशन का, मतलब ये जो ड्यूरेशन पीरियड था 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन, वो बढ़ाकर कर दिया 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए ये लोन अभी दिए जा रहे थे आरबीआई के द्वारा बैंक को। अभी बैंक क्या करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या थी, बैंक हम जैसे लोगों को उधार देंगे। मतलब अगर ये यहाँ पर देखिए, ये अगर एक गरीब इंसान है यहाँ पर, इसको अगर बैंक लोन देगी तो ये क्या करेगा, ये बट ऑब्वियस है कि वो कंजम्पशन करेगा, या फिर अगर अपनी कोई फैक्ट्री है, कोई छोटी दुकान है, तो उसको स्केल अप करना चाहेगा। ठीक है, अगर इसके पास बैंक ने लोन दिया है तो ये एक तो डिमांड पैदा करेगा या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, बैंकों ने ऐसा तो किया ही नहीं,
कहानी तो कुछ और ही थी। चलिए देखते हैं वो कहानी क्या थी। यहाँ पर दोस्तों बैंक ने मतलब आरबीआई ने, तो ये बैंक जो होती है ना, आरबीआई जो होती है वो बैंकों के लिए एक बैंक होती है। हम जैसे नागरिक इससे डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं रख सकते, हमारे बैंकों के लिए ये एक बैंक का काम करती है। तो अब जब आरबीआई ने हमारे बैंकों को पैसा दिया, जो कि कमर्शियल बैंक होती है जिसमें हम पैसे रख सकते हैं या फिर लोन्स ले सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का एक सिंबल लिया है। यहाँ पर आप किसी भी बैंक को रख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर अगर ये बैंक ने, आरबीआई ने इसको पैसे दिए तो एक्सपेक्टेशन क्या थी दोस्तों, कि ये लोन्स देंगे हमारी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को या फिर गरीब इंसानों को। मतलब जो भी लोन लेना चाह रहा है, इकोनॉमी में जो भी यहाँ पर शामिल होता है, मतलब अगर मैं रहूँ यहाँ पर, एक गरीब इंसान है, कोई कंपनी है छोटी, बड़ी कंपनियां हैं, जो भी उसके अंडर आता है, जो भी जिसको भी ये बैंक लोन दे सकती है, वो सब कुछ अगर ये लोन देंगे तो ही वो स्केल अप करेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो यही थे यहाँ पर, मगर खेल तो कुछ और ही था दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बैंकों ने ये यहाँ से लोन तो ले लिया, मगर वो सबसे इन्होंने खरीदी कर लिए, मतलब इन्होंने बाय कर लिए गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इन्होंने क्यों खरीदी कर लिए और इससे इसको क्या फायदा होने वाला था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स जो होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, इसको बॉन्ड्स भी हम कहते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसकी एक मैच्योरिटी की पीरियड होती है, मतलब 6 महीने, 1 साल या 10 साल, 5 साल, ऐसी एक टाइम लिमिट होती है यहाँ पर, जिसमें ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। और मैच्योरिटी के बाद गवर्नमेंट इसको वापस से खरीदी कर लेती है। मतलब हमने गवर्नमेंट से इसको पहले ले लिया, मतलब ये अगर गवर्नमेंट के पास है तो इसके पहले आ गया, मैच्योरिटी के बाद ये इसके पास वापस चला गया, गवर्नमेंट ने इसको पैसे दे दिए। तो अब जब गवर्नमेंट इसको वापस ले लेगी, उसको वापस से परचेस कर लेगी, तो इसके साथ वो कैपिटल जो दे ही देगी, मतलब इसकी जो भी प्राइस होती होगी वो तो दे ही देगी, प्लस उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी इसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। किसको पे करना पड़ेगा? यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को। मतलब जो भी बैंक यहाँ पर वो बॉन्ड ले रही है, उसको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा आफ्टर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। मगर ये जो भी इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, ये हमारे जो लोन्स होते हैं, मतलब जो भी हम बैंक से लोन लेते हैं, उसके मुकाबले बहुत ही कम होते हैं। उसके मुकाबले ये लोन्स बहुत कम होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं। फिर भी बैंक ने हमको लोन दिया नहीं, बल्कि उसके बजाय उन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए। अब आखिर क्यों था? मतलब इसने तो इसको क्या भरोसे करके किया था? इसने इस पर भरोसा रखा, हाय क्या सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसा ये जो है ये आरबीआई कह रही है। मतलब हमने तो वफा की सनम, तुमने तो बेवफा की हमारे वफा के बदले, ऐसा आरबीआई यहाँ पर बोल रही है। तो देखिए यहाँ पर पीएनबी क्या बोल रही है उसके खिलाफ, कि भैया तुम मेरी कंडीशन तो समझो, तुम मेरी कंडीशन तो समझो कि मैंने इनको लोन दिया क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये इसको लोन देती है, मतलब ये जो आदमी था, ये जो भी आदमी है यहाँ पर, ये तो पहले इसमें ही शामिल हो जाता करता था। मतलब हमारे में से ही ये एक आदमी था। अब जब इसको वो लोन देगी, बैंक को ऑलरेडी डर था कि ऐसे मामले बहुत से हो चुके हैं। मेरा एनपीए जो है, बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब एनपीए बढ़ चुका है, ऐसे बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं, जिससे बैंकों का जो है वो लॉस भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो बैंकों का जो अभी सिस्टम है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है, वो बहुत ज्यादा कोलैप्स करने को आया है, बहुत ज्यादा उनको लॉस हुआ है ऐसे इंसानों की वजह से, जो पैसा तो उन्होंने ले लिया, मगर वो भाग गए दोस्तों। मग अगर एक बार तो आपको धोखा मिल चुका है, फिर आप वापिस से उसको धोखा दे भाई, ऐसे बोल के जाओगे थोड़ी उसके पास। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर नेशनल बैंकों ने जो भी है, मतलब जो भी हमारे बैंक है, वो इनको लॉस नहीं देना चाहेंगे, और वो जो है वो ऐसे इंसान को लोन देना चाहेंगे यहाँ पर इनको सिक्योरिटी हो, कि भाई कम से कम इंटरेस्ट वापस तो आए, कैपिटल तो वापस आए। इंटरेस्ट कम भी आए तो चलेगा, मगर कैपिटल कम से कम वापस तो आए। मतलब ये जो है यहाँ पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये अनश्योर है, यहाँ पर अनश्योर है ये। मगर ये जो है इसमें इंटरेस्ट रेट तो कम है, मगर ये क्या है, ये है श्योर प्रॉपर्टी। ये
हमको मालूम है कि ये कहीं भाग के नहीं जा रही है, इसकी गारंटी जो है वो ले रही वो बैंक। तो गवर्नमेंट कहीं भाग के तो नहीं जा रही है, हमारा पैसा तो सेफ है यहाँ पर। ये जो है इसके ये विचार थे। मगर ये सब तो कहानी हो गई दोस्तों, ये सब तो कहानी हो गई दोस्तों। मगर अब क्या था, ये आरबीआई जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि वो सब तो ठीक है, वो तुम्हारा तुम देख लो, मेरा क्या कहा था, मुझे तो यहाँ पर लोन देना था, मेरा तो टारगेट किसी तरह कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब इसका टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और इसको किसी भी तरीके से ये टारगेट कंप्लीट करना ही था। मतलब एलटीआरओ तो अभी फेल कर गया था। तो हमारे आरबीआई ने निकाला यहाँ पर एलटीआरओ, मतलब टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड एलटीआरओ 2.0, इसका वर्जन 2 था यहाँ पर। ठीक है, ये रोबोट 2.0 नहीं है, ये है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसके में इसमें क्या था, आरबीआई ने पहले ही इसमें घोषित कर दिया था कि बैंक को देखो, अभी मैं तुमको लोन तो दे दूंगा, मगर ये लोन तुमको देना किसको पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा ये एज अ लोन। तुम इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं खरीदी कर सकते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं कर सकते, तुमको ये देना पड़ेगा एज अ लोन, तुमको लोन देना पड़ेगा। किसको, तुमको लोन देना पड़ेगा एनबीएफसी को। एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशंस। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां है जो बैंकिंग से छोटी है, एनबीएफसी से, या फिर माइक्रो फाइनेंस एमएफ इंस्टीट्यूट्स, छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम ये मुथूट फाइनेंस को ले लेते हैं जो कि एक एनबीएफसी है। तो ऐसी जो एनबीएफसी है, जो छोटे छोटे एमएफएफ है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है, इसको क्या करोगे तुम, लोन दोगे। ऐसा किसने कहा, ये आरबीआई ने कहा। मतलब बैंकों को कहा कि तुम हमसे लोन तो ले लोगे, मगर तुम क्या करोगे, यहाँ पर ये बैंकों को बोल दिया कि तुम एनबीएफसी और एमएफआईस को तुम लोन दोगे। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बैंक है, आरबीआई जो है, उसने टीएलटीआरओ के तहत पूरे 50,000 करोड़ रुपए का लोन देने का वादा कर दिया था। मतलब 50,000 करोड़ रुपए जो है वो ये देंगे किसको, और ये देंगे बैंक को। और बैंक किसको देंगे, वो एनबीएफसी और एमएफआई को देंगे। और ये देने वाले थे दो ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पर, सॉरी, तो पहला ऑप्शन था यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 25,000 करोड़ रुपए का पहला ऑप्शन था यहाँ पर। अब जब ऑप्शंस लगाए गए, मतलब जब बोली लगाई गई, तो बैंकों ने कितनों की बोली लगाई, कितनों की बोली लगाई, कुछ केस भी नहीं कर सकते आप। ये बोली लगाई गई थी सिर्फ 12,850 करोड़ रुपए की। मतलब ये जो अमाउंट है यहाँ पर, इस अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ 50% ही रह गया था। मतलब अब प्यार और बेवफा की बातें तो छोड़ ही दो यार, तुम वफा और बेवफा की बातें छोड़ ही दो। इन्होंने कहा मुझे वफा भी नहीं चाहिए और मैं बेवफा भी नहीं करूंगा, तुम्हारा वफा चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे तुमसे वफा करनी ही नहीं है, मेरी बेवफा की बात ही कहाँ से आ गई। तो ये बैंक यहाँ पर कह रहा है कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए ही नहीं भाई, मेरी तो डिमांड ही नहीं है यहाँ पर। मतलब इसमें जो है 25,000 करोड़ रुपए ये दे रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मांग ही नहीं की। सिर्फ 14 बैंकों ने यहाँ पर मांग की वो आरबीआई की तरफ से, और वो भी कितनी, सिर्फ 50% जितनी वो दे रही थी उसकी। अब बाकी का 50%, और बाकी के यहाँ पर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पर भी तो आने वाले थे ना। यहाँ पर देखिए ये 25 और ये 25, तो इसका आप क्या करें, और इसमें से भी जो आधा रह गया है उसका क्या करें। तो ये सब कहानी यहाँ पर आ गई थी। अब आरबीआई जो है उसका तो किसी तरीके से वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। मतलब आरबीआई जो है उसका जो टारगेट जो है यहाँ पर लोगों तक पैसा पहुंचाने का, वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। मतलब इसको जो कहे वो लोन देना है किसको, छोटी छोटी कंपनीज को, ये लोन इनको नहीं दे पा रहा है। अभी ये छोटी कंपनियां जो है वो डायरेक्ट आरबीआई से लोन तो नहीं ले सकती यहाँ पर, इसको जो है वो बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा। और बैंक जो है यहाँ पर वो इंटरेस्टेड नहीं है हमको लोन देने में। क्यों, क्योंकि हम सिक्योर नहीं है, यहाँ पर वो कोलैप्स कर चुका है, उनके लॉसेस बढ़ चुके हैं।
तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक LTRO, TLTRO 2.0 ये समझ में आ गया होगा। आखिर क्यों बैंक ने इनकार कर दिया RBI से की तरफ से लोन लेने के लिए, और क्यों ये हमको लोन देना नहीं चाहती, क्यों ये छोटे कंपनीज को, छोटी फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को, छोटे NBFCs को आखिर लोन ये क्यों नहीं देना चाहती, ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसे ही वीडियोस आप अगर देखना चाहोगे आने वाले समय में भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। आप और भी हमको सजेशन दे सकते हो कि किस तरह की वीडियोस आपको मुझसे चाहिए और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो, और कुछ सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। मैंने और भी कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस की यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं, आप इनको भी देख सकते हो। करंट अफेयर्स की जो भी वीडियोस आएंगी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, जो भी न्यूज़ करंट में चल रही होंगी, उसमें मैं एक डीप लेवल पर ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तब तक के लिए आपसे अलविदा कहना चाहूंगा। दोस्तों अपने घर में रहिए, आप सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल करिए, अपने घर वालों का ख्याल करिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।